Now moving to the other part of it, it says 3 point charges are there. One is 1 microcoulomb, ठीक है, आपका एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, -1 microcoulomb. एंड द थर्ड vortex is nothing but C. और C पे उन्होंने बोला कितने कूलम का चार्ज है आपका, 2 माइक्रोकूलम का. एंड दे आर सेइंग इट्स अपार्ट 1 मीटर. 1 मीटर है, इसका मतलब हमारा हर जगह से 1 मीटर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. Now what you need to calculate is the net amount of work done in displacing a charge from A to A1, B to B1 and C to C1. हर जगह हमने क्या करना है, उसको डिस्प्लेस करवाना है. और डिस्प्लेसमेंट से हमें यही समझ आता है कि वर्क डन इज नथिंग बट फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस इज नथिंग बट U इज इक्वल टू K/R. और किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट्स नथिंग बट Q1 डॉट Q2 और नीचे क्या आता है हमारे पास R इज देयर. ठीक है, जैसे यहाँ पे यू कैन सिंक ऑफ की K इज अ कांस्टेंट है और हमारे दो चार्जेस मल्टीप्लिकेशन में होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो हम यहाँ पे K और R को तो कॉमन ले लेते हैं. पहले हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, बिटवीन AB. सो दैट्स नथिंग बट 1 इंटू -1 प्लस का साइन आएगा, फिर BC के लिए फाइंड आउट करोगे, दैट्स नथिंग बट -1 इंटू 2. लास्ट में आपका किसका बन रहा है, A एंड C का, दैट्स 1 इंटू 2. और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये माइक्रोकूलम है. माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10 की पावर -6. और एक के लिए अगर 10 की पावर -6 है तो दो के लिए कितना हो गया, 10 to the power -12. Now put the value of K into it. That's nothing but 9 into 10 to the power 9. R की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, डिस्टेंस कितना है सबके बीच में, 1. अब 1 into -1 would be -1. -1 into 2 is -2. लास्ट 2 आपका क्या हो जाएगा, +2. So I can cancel -2 with +2. I would have negative sign ahead of the number, so -9 into 10 to the power 9 joule is there और साथ में 10 की पावर -12 है. So I can understand it is nothing but -10. 9 to the power -12 को आप माइनस करोगे, this would be 10 to the power -3 joule. अब let's say कि हमारा जो इन्होंने चार्जेस बोले हैं कि हमारा जो A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा, they are the midpoints of sides AB. AB का midpoint is A1, BC का midpoint is B1 and AC का midpoint is C1. So this is nothing but we are displacing the points here. A आपका A1 पे आएगा, B आपका B1 पे आएगा और C वाली वैल्यू C1 पे आएगी. So now we need to find the final potential energy. तो हमारा as this is 1 meter, तो 1 meter का हमारा क्या हो जाएगा, this would become half the value, like A1 B1 would be half of it, B1 C1 would be half of it, क्योंकि 1 है तो मिड पॉइंट भी है तो आधा ही होगा. Then C1 A1 is there which is half of it. So now I need to calculate the final energy, electrostatic potential energy निकालना है हमें final. So that's given by UF equals to -9 10 to the power +9. यही वैल्यू आई थी हमारी अभी जो हमने फाइंड आउट करी थी, एंड जस्ट डिवाइडेड विथ हाफ. सॉरी, यहाँ पे हमारे 10 की पावर -3 आया था ना, तो वही सब्सिट्यूट करेंगे, -9 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय हाफ. 2 वुड गो इन न्यूमरेटर, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, -18 10 to the power -3 जूल. सो दिस इज नथिंग बट द फाइनल एनर्जी. अब आपको वर्क डन निकालना है तो आप क्या करोगे, यू वुड टेक द फाइनल एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनिशियल. ठीक है, और यहाँ पे मैंने हाफ क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ हमारी R की वैल्यू चेंज हुई है टू हाफ, दैट्स इट. सो व्हाट वुड बी द टोटल वर्क डन इन दिस केस, दैट्स -18 इंटू 10 to the power -3, माइनस का साइन लगाओगे, एंड UI in this case is -9 into 10 to the power -3. So minus minus would become plus, और आपके पास नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, negative. -9 10 to the power -3 joule is there. So that's the total work done. वर्क डन निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपने.